सकले अमंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध विहारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। हनुमान जी महाराज मंगल मूर्ति हैं, मारुति नंदन हैं। आगे यहां पे कहते हैं कि हनुमान जी महाराज अतुलित बलधाम हैं। ये बात तो ठीक हुई। आ माने नहीं, तुलित माने तुलना, जिसके बल की तुलना नहीं की जा सकती, अतुलित। पहले नाप और गज बाई गज किया जाता था। नाप गज, कितना किसके अंदर बल है। फिर हॉर्स पावर आया। अब तो वो गज वाला सिस्टम ही चला गया होगा, कि है किलो कांटा वाला सिस्टम तो चला गया होगा। अब तो डायरेक्ट ऑटोमेटिक आ गए हैं। लेकिन तो एक विषय, किसी संत ने हमसे कहा कि हनुमान जी महाराज के अंदर कितना बल है। अतुलित बलिधाम मतलब उनके बल नापा नहीं जाता। अतुलित बलिधाम, कितना बल है। हमने कहा कैसे बताएं कितना बल है हनुमान जी महाराज पे। हमने कहा कि जितना 10,000 हाथियों में बल होता है, उतना एक दिग्गज में बल होता है। दिग्गज मतलब दिशा का, एक दिशा का हाथी दिग्गज। जितना 10,000 दिग्गजों में बल होता है, उतना एक ऐरावत में बल होता है। ऐरावत कौन है? बोले हनुमान जी। इंद्र का वाहन ऐरावत, व्हाइट कलर का हाथी। एक इंद्र का ही वाहन व्हाइट कलर का हाथी है, बाकी सब जगह तो आप काले ही देखोगे। आगे 10,000 ऐरावतों में जितना बल होता है, उतना मात्र बल किसमें है? बोले एक इंद्र में है। और जब जितना 10,000 इंद्र अपने बल को प्राप्त कर जाते हैं, उतना 10,000 इंद्रों के बल के बराबर हनुमान जी कनिष्ठ का उंगली में बल है। इसलिए हनुमान जी महाराज अतुलित बलिधामम है। इसलिए हमारे हनुमान जी महाराज अतुलित बलिधामम है। लेकिन यहां पे भी विषय आता है कि जब इतने बड़े हैं, इतना बड़ा उनका प्रताप है, तो रावण को मारे क्यों नहीं? रावण को मार तो सकते थे ना। मैं आज एक प्रसंग पढ़ रहा था। जब से इस चीज को पता चला कि कुछ समय आप लोगों को बुलाने का कार्य मुझे प्राप्त हुआ है, इसके बाद पूज्य महाराज जी श्री विराजमान होंगे, तो मैं कहा कुछ अभ्यास कर लेता हूं बोलने के लिए। तो बैठ के पढ़ रहा था, उसको स्मरण कर रहा था। तो मैंने एक जगह सुना कि जब भगवान श्री राम लंका से पुष्पकारूढ़ होकर के जा रहे थे, तो बीच में गंधमादन पर्वत पड़ा। गंधमादन पर्वत के बारे में कौन कौन जानता है? कोई गए हैं? रामेश्वरम में शायद आज भी हनुमान जी महाराज के चरण चिन्ह वहां पे विराजमान है। गंधमादन पर्वत पे कौन रहता था? बोले हनुमान जी महाराज की माता श्री पराम्बा जगदम्बा श्री अंजनी माता वहां पे तपस्या कर रही थी। जा रहे थे, उसी पर्वत के नीचे से जा रहे थे, ऊपर से निकल रहे थे। हनुमान जी महाराज ने रघुनाथ से प्रार्थना की, हे नाथ, काफी समय हो गया है। पहले तो किष्किंधा में विराजमान था, उस विषय में, उस संचार में भी मैं अपने मां का दर्शन नहीं कर पाया। इसके बाद रावण को खोजने में, युद्ध में समय निकल गया, बहुत समय हो गया, मां का दर्शन नहीं हुआ मुझको। बड़ी इच्छा है मां के दर्शन कर ले। मेरे राम ने कहा कि अगर वो तुम्हारी मां है तो मां तो मेरी भी है ना, चलो हम भी दर्शन करते हैं। गंधमादन पर्वत पे पुष्पकारूढ़ भगवान श्री का रथ उतरा, पुष्पक विमान उतर चुका। गए, दर्शन किए। हनुमान जी महाराज बताए इस प्रकार से भगवान श्री राम जा रहे थे, उनको विजय प्राप्त हुई।
राम जी यहाँ पे आगे प्रसंग आता है, भगवान श्री राम माता श्री अंजनी की कुछ वाद विमर्श होता है। भगवान राम बताते हैं कि मैं अयोध्या से आया, कंदराओं में रहा, समुद्र पे पुल बांधा, जाकर के रावण से युद्ध किया, रावण के वंश का विध्वंस किया, इसके बाद जाकर के सीता को लेकर के जा रहा हूं। जैसे अंजना माँ ने सुना कि हनुमान के रहते मेरे राम को अयोध्या से चल के आना पड़ गया, पहला विषय। दूसरा, फिर हनुमान जी जब यहाँ किष्किंधा में मिल गए थे, हनुमान जी मिल गए, तब भी क्यों परिश्रम करना पड़ा? हनुमान जी महाराज को धिक्कार नहीं है आज अंजना माता कि तुम मेरे दुग्ध पान, जो तुमने मेरा दुग्ध पान किया है उसकी तुमने आज बेइज्जती कर दिया। क्यों? अब इधर लक्ष्मण जी बड़ा परेशान कि भैया हनुमान जी महाराज ने तो सब कुछ किया है, लंका गए, रावण का पता लगाया, अक्षय कुमार का वध किया, फिर ये ताम झाम जितना भी किया गया सब कुछ किए, लेकिन तब भी इनको डांट पड़ रही है। यहां पे एक सिद्धांत है कि मां कह रही है कि क्या तुम्हारे अंदर इतना बल नहीं है, तुम्हारे अंदर क्या इतना बल नहीं है कि तुम रावण को मार सकते? क्या तुम्हारे अंदर इतना बल नहीं है कि तुम जाकर के माता सीता को, रावण का संपूर्ण वंश को विध्वंस कर देते और माता सीता को ला लेते? आज तुम मेरे सामने किस मुखारविंद से खड़े हो? चले जाओ यहां से। हनुमान जी विनम्र है। अब ये विचार करो कि कोई इतना मेहनत करे, ये यज्ञ के जितने भी रक्षक लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता लोग, कोई आकर के कह दे कि तुमने किया क्या है, इतना ही धिक्कारना नहीं है, बस यही कह दे कि तुमने किया क्या है, फिर आप देखो। उन्हीं की बात नहीं, ये हम सभी में है। हम लोग थोड़ा सा कार्य करते हैं लेकिन वाहवाही चाहते हैं कि हमने किया है, हमने किया है, लेकिन हनुमान जी महाराज ऐसे नहीं है। हनुमान जी महाराज, कहा जाता है कि पूरे राम और रावण के युद्ध में हनुमान जी अगर नहीं होते तो मुझे नहीं लगता है कि युद्ध जीता जा सकता था। वो अलग विषय है, वो विषय अलग है कि हनुमान जी, मेरे राम रावण संग रण क्रीड़ा कर रहे थे, लेकिन विषय को देखा जाए हर क्षण पे आगे खड़े हैं, हर जगह पे आगे खड़े हैं। इस विषय को हम लोग नहीं जाने। हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। बोले क्यों नहीं लेके आए? बोले ज्ञानियों में अग्रण्य, यही तो ज्ञान की बात है कि लेके क्यों नहीं आए हैं? बोले आदेश प्राप्त नहीं था, और जितना आदेश प्राप्त था उतना तो कर लेते। अगर लेके आ जाते तो फिर तो युद्ध ही खत्म था। युद्ध खत्म हो जाता तो रावण मरता नहीं, क्यों? राम जी युद्ध करेंगे नहीं, फिर माता सीता मिल गई, फिर राम जी युद्ध नहीं करेंगे तो फिर वो जो पीछे कह रहे हैं कि जसु राजा प्रजा दुखहारी और हुई हो नृप नरक अधिकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिस राजा की प्रजा दुख में हो वो नृप, वो राजा कैसा होता है? बोले नरक का अधिकारी होता है, उत्तम श्रेणी का राजा नहीं माना गया है, तो वो नरक का अधिकारी हो गया। तो मेरे राम ने कहा कि अयोध्या का सिंहासन, उस समय चक्रवर्ती सिंहासन किसका था? बोले राजा दशरथ का था। राजा दशरथ चक्रवर्ती मतलब पूरे भारत का, पूरे विश्व का चक्रवर्ती, क्षत्र राज्य था। और उसमें आतंक किसका था? बोले रावण का। प्रजा दुखी है, कहीं ना कहीं प्रजा दुखी है, और प्रजा दुखी है तो राजा नरक का अधिकारी है। और राजा दशरथ जी जब गए तो क्यों स्वर्ग का आधा सिंहासन क्यों प्राप्त हुआ? बोले कि आपके राज्य में, आपके छत्र छाया में जो प्रजा थी वो उत्तम कोटि में पली हुई है, इसलिए श्रेष्ठ है, इसलिए अति पवित्र है, इसलिए आपको आधा इंद्र का सिंहासन प्राप्त हुआ है। आइए विषय की ओर मुड़ते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मां, आपने ठीक कहा, मैं कर सकता था, उस कार्य को करना था, विचार मैंने भी बनाया, मैंने कहा था। सुंदरकांड में कहते हैं कि मां मैं चाहूं तो अभी आपको लेके जा सकता हूं। हनुमान जी जबकि छोटे से ही हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मां अभी चाहूं तो आपको लेके जा सकता हूं। जब मां ने सुना कि ये तो मेरे गोद में बैठे पड़े हैं,
और कह रहे हैं कि मैं आपको ले जा सकता हूं। मां पूछती है कि तुम्हारे पूरे बानर सेना में, प्रभु की सेना में इतने बड़े बड़े बानर हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं, मां ये तो हमारा छुटका वाला रूप देख रहे हो, बड़ा रूप देखना है? बोले हाँ दिखाओ। हनुमान जी महाराज कनक भूधराकार शरीरा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कनक भूधराकार शरीरा, ऐसा सुंदर शरीर विशाल। जैसे एक बार जय श्री राम का उद्घोष किया, हनुमान जी महाराज तो पर्वताकार होने लग गए। और जैसे आधा पहुंचे, माता श्री सीता कहती हैं कि रुक जाओ, इससे आगे नहीं। बोले अभी तो और छुटका रूप है, कहो तो इससे बड़का वाला रूप दिखाएं आपको। बोले नहीं नहीं, देख लिया देख लिया, इतना पल। बोले नहीं, मेरा कुछ नहीं, ये तो राम का है, ये तो राम का, मेरे रघुनाथ का दिया हुआ है। यही विनम्रता है। अतुलित बलिधामम, इसी को अतुलित बलिधाम की श्रेणी कहते हैं, जिसको इतना बल प्राप्त होने के बाद भी विनम्र है। अपनी मां के डांट को सुन रहा है। क्यों सुन रहा है डांट को? बोले कि डांट को इसलिए सुन रहा है क्योंकि वो ज्ञानी है, वो समझ रहा है, इस बात से उसको डांट सुन रहा है। यहां पे ज्ञानियों के अग्रण्य कहा गया, वानरों के आधीश कहा गया। ऐसे हनुमान जी महाराज को हम लोग प्रणाम करते हैं। आगे हनुमान जी महाराज समय को वहां से अयोध्या की ओर आते हैं। उस ओर हम लोग ना जा करके हनुमान जी की कथा में ही हम लोग आते हैं। हनुमान जी महाराज आगे, विषय बहुत गूढ़ है, जीवन का श्रृंगार है हनुमान जी महाराज। हमने तीसरे दिन की कथा में, दूसरे दिन की कथा में इस चीज को श्रवण किया था पूज्य गुरुदेव सरकार के मुखारविंद से कि राम को पाना है तो हनुमान जी को मनाना ही पड़ेगा, और हनुमान जी मान गए तो राम तो ऐसे ही मिल जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले किसको मनाए? बोले हनुमान जी महाराज को। तीसरे दिन की कथा में नहीं था, कुछ कार्यवश गए थे, उन्हीं के आदेशानुसार हम यहाँ पे दोबारा आए। तो पूज्य महाराज श्री सुना रहे थे कि किस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र की जाया करते थे, लोटे में जो जल बचा करता था पीपल के वृक्ष में डाल दिया करते थे, वहीं पे एक प्रेत आत्मा रहा करती थी। तो प्रेत आत्मा में शक्ति नहीं है को हनुमान जी के दर्शन करा सके, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जब हनुमान जी महाराज के सामने भूत पिशाच नहीं आते हैं तो दर्शन कैसे करवा सकती है? लेकिन उसने बताया कि हनुमान जी महाराज जी हैं। तो पहली सीढ़ी क्या है? बोले हनुमान जी महाराज को पकड़ना पड़ेगा। जब गोस्वामी तुलसीदास को पता चला कि हनुमान जी आते हैं, मेरी कथा में बैठते हैं, तो उसको ढूंढे तो हनुमान जी भागने लग गए। क्यों? बोले हनुमान जी उत्तम संत हैं, हनुमान जी जानते हैं कि जब तक विरह नहीं होगा तब तक प्रभु को पाने का कोई मतलब नहीं है। पाने का आनंद कब है? बोले विरह में। पाने का आनंद कब है? कि बोले जब तड़प जाए इंसान, तड़पता हुआ को जब पानी मिलता है तब उसको पानी की कद्र होती है। ठंडी में आज हम लोग को वस्त्रों की कदर नहीं होती है। मैंने देखा है लोग किसी इंसान की कदर नहीं करते, वस्त्र तो बड़ी दूर की चीज हो जाती है। लेकिन उन वस्त्रों की, उन एक एक वस्त्रों की, उन एक एक कण के अन्न की कीमत उन बाजार वालों से सुनो ना, जो लेके रहते हैं या जो करते हैं, जो भीख मांग रहे हैं, जिनको रघुनाथ ने नहीं दिया। हम तो बड़े भाग्यदार हैं, हमें तो रघुनाथ ने सब कुछ दे दिया, इसलिए रघुनाथ से शुक्रिया करना चाहिए। हे नाथ, जब भी मंदिर आओ तो रघुनाथ के सामने मांगो नहीं, मांगना नहीं चाहिए, उनके सामने तो हाथ जोड़ करके कहना चाहिए कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोहे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोहे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोहे,
अब कचुनाथ न चाहिए मोरे। सबको मेरे रघुनाथ ने सबको दिया है, सब कुछ दिया है। इसलिए हम लोगों को रघुनाथ के सामने मंदिर में जाकर के कहना चाहिए, हे नाथ अब कचुनाथ न चाहिए मोरे। हे नाथ जो दिया है वो बहुत दिया है। रहने को छत दे दिया, खाने को अन्न दे दिया, भूखे हम नहीं मर रहे नाथ। ये आपकी अनुग्रता है, ये आपकी कृपा है कि आपने हमको दे दिया। अगर नहीं दिए होते तो, इतना भी नहीं दिए होते तो क्या करते नाथ। यही जो दे दिए हो, हम चल पा रहे, हमारे दोनों पैर सुरक्षित हैं, हमारे दोनों हाथ सुरक्षित, हमारा शरीर सुरक्षित है, हृदय, आंखें, नाक, कान सभी कुछ सुरक्षित है नाथ। अब और कुछ मत देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि ज्यादा होने पर भी अहंकार हो जाता है। अब कचुनाथ न चाहिए मोरे। और फिर सिर झुका कर कहना चाहिए, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे नाथ इस दास पे, इस सेवक पे, इस तुच्छ पे, मलिन पे अपना अनुग्रह बनाए रखना। कहीं कभी याद आए तो मेरा भी सुध लेना कि कोई है आपका, कोई है जो आपके ऊपर जी रहा है, कोई है जो आपके सहारे जी रहा है नाथ। नहीं नहीं, ये तो पूरा संसार आपके सहारे जी रहा है, लेकिन मेरे मालिक आपके ऊपर सबका है, वो है। आप मुझे ही बस नहीं देख सकते हो, लेकिन कभी समय मिले तो इस दास को देखो, अनुग्रह करना। अनुग्रह तोरे, तुम्हारे अनुग्रह से जी रहा हूं। हनुमान जी महाराज यही हनुमान जी महाराज हैं। जीवन का एक चरित्र यही हनुमान जी महाराज का है कि दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हनुमान जी महाराज लंका गए, लंका से आए, जब पता लगा करके जामवन जी कह रहे हैं कि हे नाथ अगर आज हनुमान जी महाराज नहीं होते तो आज हम लोग के प्राण कहां होते, हम लोग के आते सुग्रीव मार देते, प्राण कैसे बचे? बोले हनुमान जी महाराज गए। करो कहां गए? बोले लंका गए। और अच्छा, लंका जानते वक्त भी कहे तुम लोग यहीं पे कचुक दिवस यहीं पे रहो, कुछ दिन रहो यहीं पे, मैं जाऊंगा पता लगा करके आऊंगा और फिर साथ में चलेंगे। क्यों साथ में चलेंगे? चाहते तो कह देते ना कि आप लोग जाओ, मैं जाके पता लगा के आ जाऊंगा। लेकिन जाने के इसलिए कहा क्योंकि उनको पता है कि अकेले जाएंगे तब भी उनको मार दिया जाएगा। हनुमान जी महाराज फल नहीं लेना चाहते, हनुमान जी महाराज तो कर्म करना चाहते हैं। हनुमान जी महाराज के इसी सिद्धांत से जीवन को, मनुष्य को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए कि कर्म प्रधान है, कर्म करो ना, फल तो ऊपर वाला देगा। मैं कर्म करूंगा तो मेरे महाराज जी देखेंगे, महाराज जी फल देने वाले नहीं है। आप बजाओगे, आप गाओगे, आप नृत्य करोगे, संसार हमको पागल कहेगा, लेकिन हम किसको रिझा रहे हैं, किसके लिए गा रहे हैं, किसके लिए बजा रहे हैं, किसके लिए हमारा उमंग है, ये तो रघुनाथ जानते हैं ना। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं।
कोई, जाता कहाँ है कोई, जाता कहाँ से कोई, मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा, मेरे राम जानते हैं। नेकी बदी को अपनी जितना भी हम छुपा ले, नेके बदे को अपने जितना भी हम छुपा ले, नेकी बदी को अपनी जितना भी हम छुपा ले, जितना भी हम छुपा ले, श्री राम को पता है जो भी दोनों हाथों की तालियों से सेवा करिए। श्री राम जानते हैं। जय हो। जय हो। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को दो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है, राम जानते हैं किस्मत में क्या लिखा है, मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। उस राम से क्या छुपा है, वो जब मंदिर में बैठे हैं ना, उनसे क्या छुपा है, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। हम कहीं भी कर लें, कुछ भी कर लें, कितना भी पर्दा लगा लें, आप इंसान की नजरों से बच सकते हो प्यारे, लेकिन भगवान की दृष्टि से कहां बचोगे? राम की दृष्टि से कौन बचा सकता है आपको? छठी शर्त, वारणा नाम भीषम वानर यूथ मुख्यम, वानरों के मुखिया। अच्छा, वानर कैसा होता है? चंचल, मन चंचल होना। अच्छा, चंचल भी किस चीज में? मन चंचल किस चीज में होना चाहिए? कार्य के प्रति। जैसे हनुमान जी महाराज का कार्य के प्रति मन सजग है। किस प्रकार से सजग है कि जा रहे थे, बीच में कौन मिला? बोले सुरसा। सुरसा नाम अहीं के माता। किसने भेजा? बोले देवताओं ने भेजा। बोले तुम्हें खाना है? बोले माँ आपको खाना है, ठीक है खा लेना।
पहले जाऊं और राम काज करके आ जाऊं ना, राम का कार्य करके आता हूं, इसके बाद खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सुरसा ने कहा नहीं, बहुत दिन बाद देवताओं ने आहार दिया है तो कैसे जाने दूं तुमको। हनुमान जी महाराज कहते हैं अगर खाना है तो खाओ ना, लो। जैसे जैसे सुरसा वदन पढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी महाराज जैसे सुरसा अपने मुंह को फाड़ती, हनुमान जी महाराज दुगना, हनुमान जी महाराज दुगना, सुरसा तिगुना चौगुना बढ़ते चले गए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि अतुलित बले धामम का मतलब तो यही है। क्या है? बोले कि यहीं पे तो बल का परिचय देना है कि बढ़े तो ऐसे क्या बढ़े जैसे पेड़ खजूर। और ये जितना देर में 200 किलोमीटर का मुंह बंद करेगी, इतनी देर में तो बल बुद्धि का परिचय देख कर आ जाता हूं। हनुमान जी महाराज तक सूक्ष्म रूप धारण किए और जाकर के सब कुछ पता करके बाहर आ गए। हनुमान जी महाराज कहते माँ अब जाऊं? बोले कहां जा रहे हो? बोले आपका बेटा हो गया ना, थोड़ी खाओगे। बोले बेटा कैसे हो गए? बोले कि मैं वहां जाकर के उस स्थान को स्पर्श करके आया हूं जहां से माताएं पुत्र को जन्म दिया करती हैं। बोले मैं विश्वास कैसे करूं कि तुम उस चीज को स्पर्श करके आए हो। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि आज बताओ पेट में दिक्कत है ना आपके? जब सुरसा को बताए कि तुम्हारे पेट में दिक्कत है, तब सुरसा को पता चला हाँ ये तो देख के आ गया है। आज वो राक्षसी सुरसा मतलब सांपों की माता जो अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ती है। सांप की माता जो होती है नागिन, वो अपने संतान को खा जाती है भूख लगने पर। लेकिन आज वो कह रही है हे हनुमान जी जाइए। कहां जाइए? कि राम काज के लिए जाइए। यहां पे बल बुद्धि परिचय, बुद्धि का परिचय दिया है, आगे बल का भी परिचय दे रहे हैं। कहां पे बल का परिचय दिए? आगे बढ़ते हैं, सिम्मिका आती है, सिम्मिका को हनुमान जी महाराज वध कर देते हैं। सिम्मिका का वध करने के बाद हनुमान जी महाराज आगे जा रहे हैं। मसक समान रूप कपिधर। हनुमान जी महाराज मसक समान होकर के लंका में प्रवेश कर रहे हैं। अब लंका में जब प्रवेश कर रहे हैं तो लंका के गेट पे एक ऑफिसर बैठी पड़ी है। उस ऑफिसर का क्या नाम है कोई बताएगा? आप सभी लोग तो खूब हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ करते होंगे, बताइए क्या नाम था? लंका के द्वार पे कौन बैठा पड़ा है? नाम लंकनी एक निशाचर। लंकिनी बैठी पड़ी है। लंकिनी कौन है? बोलिए सीमा की रक्षक है, द्वार की रक्षक है। हनुमान जी महाराज कैसे बन के? एक संत कह रहे थे हनुमान जी महाराज मच्छर बन गए। हमने कहा जब हनुमान जी महाराज मच्छर बन गए है ना, तो फिर प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही और जलधि राज गए अचरज नाही। कहां गई मुद्रिका? कहां गई? मतलब उस समय के मच्छर भी वो 1-2 कुंटल के हुआ करते होंगे, 2-4 फुट के मच्छर हुआ करते होंगे। नहीं, हनुमान जी मशक समान रूप कपिधर, उतने छोटे हुए हैं। फिर अगर कहीं का पता लगाना है ना तो रात को जाना चाहिए, शिष्टाचार। हनुमान जी महाराज लंका में रात्रि में प्रवेश करके क्या पता लगा रहे हैं? रात्रि में ही क्यों प्रवेश किए? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कहीं का पता लगाना है तो रात में जाओ। दिन में तो सभी लोग बढ़िया क्रीम पाउडर ताम झाम खूब लगा करके बढ़िया कपड़े पहन करके बैठे रहेंगे, लेकिन रात को पता चलता है कि कौन कितना पानी में है और कौन कितना किनारे में खड़ा हुआ है। इसलिए रात्रि में जाना चाहिए। हनुमान जी महाराज लंका के सुरक्षा को दिखने जा रहे हैं, माता सीता का पता लगाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए रात्रि में गए हैं। अब रात्रि में गए, लंकिनी ने पकड़ लिया। कहां जा रहे हो?
लंका में अगर कोई चोर होता है वो मेरा आहार होता है। हनुमान जी महाराज कहा कि तुम चोरों को खाती हो? बोले हाँ, मैं चोरों को ही खाती हूं। बोले हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको क्यों नहीं खाया अभी तक? लंकनी कहते हे दुष्ट, मेरे राजा को चोर कहता है? बोले दुष्ट क्या, ये तो सच्चाई है। हमारी माता श्री जगत जननी माता श्री सीता को चुरा के लेके आया है, क्या वो चोर नहीं है? हनुमान जी महाराज बता रहे हैं नहीं मानी। संत का एक सिद्धांत है, हनुमान जी महाराज परम संत हैं और संतों का एक सिद्धांत है कि पहले समझाते हैं। संत मतलब क्या? जो समाज को सत्संग, अपनी संगत से सत की ओर लेके जाए, सदमार्ग की ओर लेके जाए, जो अपने द्वारा समाज को भक्ति में जोड़ दे, उसका नाम संत है। हनुमान जी महाराज परम पक्के वाले संत हैं। हनुमान जी महाराज बढ़िया लोटा सोटा लंगोटा तीनों रखते हैं। और आज किसको दे रहे हैं? आज लंकनी को दीक्षा दे रहे हैं। किसकी? राम नाम की। लंकनी पूछी तुम कौन हो, अब ये बताओ। हनुमान जी कहते हैं राम दूत, मैं राम का दूत हूं। बोले कौन राम? हनुमान जी कहते हैं जो राम और आम को नहीं जानता उसका जीवन बेकार है। बोले राम तो ठीक है, राम तो ठीक है, लेकिन अब ये आम क्या है? आम बताओ। हनुमान जी कहते हैं आम को भी नहीं जानती? मलदाहवा आम, अभी गर्मी निकली है ना, आम सबके यहाँ होता होगा, बढ़िया बड़े बड़े पीले पीले। हनुमान जी महाराज कहते हैं मलदाहवा बढ़िया पके पके होते, मीठे मीठे। अब तो लंकिनी सुनी तो बढ़िया पेट में, अरे मीठे मीठे, वाह क्या बात, कितना अच्छा। हनुमान जी कहते हैं खाओगे? बोले लाए हो? बोले पीछे एक को खिला के आया हूं, अभी है बताओ, एक पीस तुमको भी खिला देता हूं। बोली हाँ। हनुमान संत का जितना सुंदर सत्संग होता है उतना ही सुंदर उसका मलदाहवा आम भी प्राप्त होता है। अयोध्या जी में कुछ समय पूर्व हम लोग जब जाया करते थे सरकार की आज्ञा से, तो एक संत रहा करते थे। वो पैर तो छुआया करते थे, मचान पे रहा करते थे, वो डंडा मारा करते थे। और ऐसे वैसे नहीं, बढ़िया बांस का डंडा लिए रहा करते थे, है ना, और भड़ाक से सिर पे मारते थे। बोले क्यों मारे? बोले जो तुम्हारे कर्म है ना वो आ गए मेरे पास, आशीर्वाद लेने आए हो ना। ये मलदाहवा आम है, हनुमान जी का मलदाहवा आम यही है, ये मीठा है, अभी थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन जब ये तुम्हारे जीवन में आएगा तब सत्संग प्राप्त होगा, तुम्हें याद रहेगा। क्या याद रहेगा? कि जाकर के राम नाम बोलना है। जब जब दर्द होगा तब तब पता चलेगा। माँ की याद कब आती है? जब वो दर्द होता है। दवाई तो फीकी रहती है ना, बुखार आएगी तभी दवाई की याद आती है। मोमबत्ती की याद कब आती है? अंधेरा हो जाता है। इसलिए प्यारे घबराओ नहीं, ये समाज है, इसने तो माता सीता को नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ देगा। लेकिन हनुमान जी महाराज लंकिनी को, अब लंकिनी को मलदाहवा आम चाहिए। हनुमान जी महाराज बढ़िया जोर का 360 डिग्री हाथ पीछे घुमाए और जे घुमा करके ऊपर घुमाया और जैसी जयकार बोले जय श्री राम, और जैसी लंकनी के पीठ पे एक घूसा पड़ा वैसी लंकनी तो आज रुधिर वमत धरनी धर धीरा तड़प गई। बोले क्या हुआ? उलट पलट लंका सब जारी। जैसे उसको पड़ा एक घूसा, वो तो अपने सिंहासन से कूद पड़ी और ऐसे कूदी कि रुधिर वमत, रुधिर मतलब खून, वमत को उल्टी करने लगी और जाके किनारे भड़काई। और ऐसे वैसे नहीं, तत्काल तत्क्षण बेहोश हो गई। हनुमान जी महाराज पास में गए, बोले एक पीस और दूं? मीठा था कि नहीं था? ये राम जी का प्रसाद है,
मीठा था? लंकिनी ने कहा नहीं नाथ, अब नहीं। पहचान गई? कौन? क्या पहचान गई? बोले कि जब ब्रह्मा जी आए थे रावण को वर देने के लिए, उसी मार्ग से मैं निकल रही थी। ब्रह्मा जी ने पकड़ लिया। बोले कि जब तुम कपि के मारने से विचलित हो जाना, तुम्हारा प्राण अटक जाए, तब ये मान लेना कि रावण का संहार आ चुका है, रावण के कुल खानदान का संहार होने वाला है। अब आपको रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए आज लंकिनी कह रही है, हनुमान जी महाराज से क्या कहती है? प्रभु से नगर की जय सब काजा, प्रभु से नगर की जिए सब काजा, प्रभु से नगर की जय सब काजा, प्रवेशी नगर की जिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पु करहु मिटाई, गरल सुधारी पु करहु मिटाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो प्रवेशी नगर की जय सब काजा। कभी आप लोगों ने सुना है कि कोई राक्षस प्रवृत्ति का लोग कहे कि जाओ राम काज करके आओ? किसने सुना है कि वो दुष्ट आदमी कह रहा हो कि जाओ वो राम जी का कार्य करके आओ? लेकिन लंकिनी क्यों कह रही है? क्योंकि लंकिनी को प्रसाद मिला है। कौन सा प्रसाद? राम जी का मलदाहवा आम, पके पके। अब जिसको मलदाहवा आम खाना है ना, वो हनुमान जी के सामने जाया करो। क्यों जाना? हनुमान जी महाराज राम भक्ति देने वाले हैं। हनुमान जी महाराज राम को देने वाले हैं। अगर हमारे जीवन में कोई राम को ला सकता है तो हनुमान जी महाराज हैं। अंदर जाना है तो द्वारपाल को पूछना पड़ेगा। अच्छा, द्वारपाल अंदर कब जाने देगा? यही सुंदरकांड में ही कह रहे हैं। क्या कहते हैं? कल परसों महाराज जी ने बताया था ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो द्वार में प्रवेश करना है, चाबी क्या है? वो आईडी कार्ड तो दिखाना पड़ेगा ना भाई। कहां जा रहे? बोले राम जी को पाने जा रहे हैं। राम जी को पाने जा रहे हो तो क्या? तो राम जी को पाने जाना है तो आईडी कार्ड भी दिखाओ भाई। तो ये निर्मल मन जो है ये आईडी कार्ड है। सरल मन,
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट चला छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट चला छिद्र न भावा। निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो हनुमान जी महाराज कैसे को मिलते हैं? बोले निर्मल मन। आईडी कार्ड दिखाओ। आईडी कार्ड में मन तो निर्मल होना चाहिए। सरल मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सरल मतलब, सरल मतलब क्या? कौन सरल? कौन? हु आर यू? सरल बताइए। आप लोगों ने भागवत कथा भी सुनी, राम कथा भी सुनी, शिव महापुराण भी सुनी। आज इस दास को भी बैठने का मौका मिला है। मुझे कुछ नहीं आता। जो दिया है गुरुदेव सरकार का दिया हुआ है। उनकी कृपा ना हो तो कुछ नहीं। लेकिन सरल इंसान, सरल कौन सा है? सरल का मतलब क्या है? जब सरल इंसान होता है तो क्या होता है? और सरल कौन है? क्यों है? किस लिए है? कभी विचार। इसी को आत्मचिंतन कहते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधे में पुनियाद। अतुल से संगत साधु की, हरहि कोटि अपराध। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी। एक घड़ी ना हो सके तो आधी घड़ी कम से कम। आधे में पुनिया। विचार करो, 24 घंटे का पूरा समय है ना। 12 घंटा रात्रि, 12 घंटा सुबह। क्या हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम इन 24 घंटे में, शास्त्र क्या कहता है? 24 घंटे में 12 घंटे रघुनाथ को दो। किसी ने कहा 12 घंटा देंगे तो कामकाज कैसे करेंगे? 12 घंटे नहीं, 6 घंटे दो। 6 नहीं दे सकते, 3 दो। 3 भी नहीं दे सकते, इतने में भी सीना दर्द हो रहा है। 1.5 दो, 1.5 घंटा। बोले नहीं हो सकता है। जब 1.5 घंटा भी नहीं दे सकते तो आधा घंटा दो। 1 घंटा डायरेक्ट डिस्काउंट कर दिया। बोले आधा घंटा भी नहीं दे सकते, 15 मिनट दो। और 15 मिनट भी नहीं दे सकते तो कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट। एक घड़ी आधी घड़ी, आधे में पुनियाद। 5 मिनट नहीं दे सकते, 2.5 मिनट, 1 मिनट। और 1 मिनट भी नहीं दे सकते तो जाकर के डूब मरो। प्रेम से बोलो जय सिया राम। अगर हम 1 मिनट भी रघुनाथ को नहीं दे सकते हैं, 1 मिनट भी अपने राम के लिए नहीं निकाल सकते, इस शरीर को जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए अच्छा है तो हम डूब मरे। हमसे अच्छा तो जानवर है। हमसे अच्छा तो जानवर है। ये मनुष्य तन क्यों पाए हो? अगर आप रघुनाथ का चिंतन नहीं कर सकते हो, मनुष्य तन का क्या फायदा है आपके?
रघुनाथ का चिंतन नहीं कर सकते हो, रघुनाथ के गुणगान नहीं कर सकते हो, मनुष्य तन से क्या फायदा? क्यों पाए हो? इसलिए अच्छा तो गाय गधा गोरू होते है? खाना पीना, चिड़िया एक चिड़िया होती है, पक्षी है, सुबह निकल जाती है, अपने संतान के लिए दाना चुक चुक के लेके आती है, लेकिन वो पक्षी है, उसके अंदर विवेक नहीं है। जानवर जाता है, अब खाता है, अपने संतान के लिए लेके आता है, तभी तो दूध पिलाता है संतान को। कुत्ता जाता है, दर दर कुतिया कुत्ता जाते हैं, गाय जाती है, खाती है, तब अपने संतान को देती है। हम सबसे अच्छा तो गाय है, कम से कम अपने संतान का भी पेट भरती है, उसको हष्ट पुष्ट बनाती है, इसके बाद हमारा पेट भरती है, दुग्ध पान हमको करवाती है, हमारी संतान का पेट भरती है। तो हमसे अच्छी तो गाय है ना। तो ऐसे जीवन पे धिक्कार है जिसमें हम एक मिनट भी रघुनाथ को नहीं दे सकते हैं। सोचने की, समझने की क्षमता किसके पास है? बोले रघुनाथ के। रघुनाथ ने हमको ही तो दी है कि हम जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि क्या सही क्या गलत। लेकिन अगर हम ना समझे तो? गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा, आधे में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हर ही कोटि अपराध। आप एक सेकंड भी अगर रघुनाथ के सामने जाके कहो कि हे नाथ मैं आपका आप मेरे, उतने में हर ही कोटि अपराध, कोटियों अपराध हमें क्षमा हो जाते हैं। हे प्यारे, जाके कहो तो उनके सामने कि हे नाथ मैं तुम्हारा तुम मेरे, फिर तो संसार का कोई है नहीं जो आपको दूर कर दे मेरे नाथ से। इसलिए आवश्यक है सरल। हम सरल पे विचार कर रहे थे। सरल मन मतलब, सा मतलब सीता, जगत जननी माता से जगदम्बा सीता। रा मतलब, हाँ बोलो बेटा, हाँ राम। देखो बच्चा बोलता है राम, वाह। कथा के बाद उनको इनाम दिया जाएगा। आचार्य जी का इनाम दीजिए। ला मतलब लक्ष्मण, जिसके हृदय में सीता राम लक्ष्मण विराजमान है, उसका मन सरल है। सरल मतलब सरल, सीताराम लक्ष्मण सरल, जिसके हृदय में राम सीता राम लक्ष्मण विराजमान है, वही तो सरल है। आइए श्रवण करते हैं। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सिया राम देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने